एनवायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर एनवायरमेंट लेसन, उसी लेसन को आज थोड़ा सा रिवाइज दोबारा से करेंगे स्टूडेंट्स। कि देखिए क्या जो भी आपको आपके आसपास में दिखाई देता है स्टूडेंट्स, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है लिविंग हो सकती हैं जो आपके आसपास आपको दिखाई देती हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो स्टूडेंट जो आपको आसपास में दिखाई देती है नॉन लिविंग। तो उनको क्या करते हैं कि ये सारे क्या करते हैं कि हमारे क्या कि इट मेक्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स, ठीक है, दैट विच आर affecting us, which are affecting us, that makes the environment, that makes the environment, everything that surround us and affect our lives। जो भी हमारे आसपास में जो भी कुछ है जो हमारे को अफेक्ट करता है या हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनवायरनमेंट क्या है? द एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट्स, दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट आवर लाइव्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट है, तो आप पेज 115 के ऊपर आप देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक। बायोटिक का मतलब है कि स्टूडेंट लिविंग थिंग्स, जो भी आपको आपके आसपास में लिविंग थिंग्स नजर आती है उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो स्टूडेंट्स आपके आसपास में नॉन लिविंग थिंग्स है उनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, दे अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, एक्सेट्रा। और बायोटिक में क्या हो सकता है? हमारे प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दिखाया गया है। अब देखिए क्या है कि स्टूडेंट्स, all the interacting organisms in an area, all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of environment, they form the ecosystem, they form the ecosystems। clear है? The earth has various ecosystems, अर्थ में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं। क्या क्या हो सकते हैं? पॉन्ड्स हो सकते हैं, सी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकती है, ग्रासलैंड हो सकता है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट भी हो सकता है। क्लियर है? और इकोसिस्टम क्या है कि स्टूडेंट नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी। नेचुरल में तो कैसे देखिए स्टूडेंट, अगर लेक है या पॉन्ड है तो एक जो जो उसमें रहते हैं, लेक या पॉन्ड में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? They are called the aquatic animals. They are called the aquatic animals। और जो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो क्लियर स्टूडेंट्स, और जो देखो कुछ ऐसा है कि अगर मान लो, अब आजकल आपने देखा होगा एक्वेरियम देखा होगा, वो क्या है कि मैन मेड है, बिल्कुल वैसे ही करके जैसे भाई कि फिश को लगे कि हम समुद्र में ही तैर रही हैं, वैसे छोटे छोटे स्टोन रख देंगे, ऐसे वो पत्थर लगे उनको, छोटे छोटे प्लास्टिक के ट्रीज बना देंगे ताकि उनको लगे कोई पेड़ पौधे हैं। और इस प्रकार से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे ताकि उनको क्या लगे कि हम समुद्र में ही तैर रही हैं। बट होता तो मैन मेड है ना, आर्टिफिशियल है, एक्वेरियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक्वेरियम। क्लियर है? अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट। मनुष्य की हमेशा से क्या रहा है कि आदमी हमेशा ये चाहता रहा है कि मैं एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बनाऊं। अगर बाहर गर्मी पड़ रही है तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मैं अपने जहां पे रह रहा हूं वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूं कि मेरे को गर्मी ना लगे, चाहे एसी लगाए चाहे कूलर लगाए, वो उसकी वो अपनी इच्छा के अनुसार एनवायरनमेंट को ढालने की कोशिश करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर बाहर जो है बहुत ठंडी है तो रूम के अंदर हीटर लगा लेते हैं, इस प्रकार से अरेंजमेंट कर लेता है। सो ह्यूमन बीइंग हैव कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट टू मीट देयर
needs, let us study some of the major environmental problems then which are caused by human activities, which are caused by human activities. ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल. अभी क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 116 पे वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं. आजकल जो है ना, आजकल के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम में क्या है कि भाई इतना सारा वेस्ट मटेरियल है, इसको हम फेंके तो फेंके कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं. ऊपर में फेंक नहीं सकते, आप फेंकेंगे तो उसमें कोई भी आपको आकर फाइन लगा देगा. कई जगह पे तो फाइन लगा देते हैं अगर आपने कोई भी वेस्ट आइटम्स ऐसे इधर उधर फेंक दी और किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो आपको फाइन लगाएंगे. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मेजर प्रॉब्लम इवन हमारी गवर्नमेंट के सामने भी आजकल के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भाई, वेस्ट जो मटेरियल्स हो रहा है इसको हम कहाँ डिस्पोज करें. Where we should get the dispose of all these waste problem. This is the only the major problems in front of our presently us also and with our government also, because that is the major problem where to dispose this waste materials. Clear students? Now waste disposal waste a major environmental concern, क्योंकि देखो इधर उधर फेंक देंगे तो उससे हमारी जो environment वो प्रदूषण आएगी due to increase in the pollutions and industrial development generations domestic and well industrial waste increase. Proper management of the waste is essential to prevent the land pollutions. अब स्टूडेंट वर्ड आ गया, लैंड पॉल्यूशंस आ गया, पॉल्यूशन वर्ड. पॉल्यूशन का मतलब ही क्या है कि इट इज बिकॉज इन आवर एनवायरमेंट द एयर विच वी आर ब्रीथिंग, इफ that is not fit for breathing, तो हम कहेंगे pollution create हो गया. सिंपल सी बात है, वो किसी भी कारण से हो सकता है. कारण कि हवा में कई बार, अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली सुना होगा दिल्ली और उसके आसपास में कि वहाँ ऐसा हो गया इकट्ठा. रीजन क्या कि बिकॉज लोगों को सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो गया. उसमें क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज का जो है वो भी हो सकता है, रीजन हो सकता है भाई इंडस्ट्रीज है उसका स्मोक हो सकता है, व्हीकल का पॉल्यूशन हो सकता है स्टूडेंट्स. और आजकल जो है लोग इधर उधर जो अपने गार्बेजेस को डिस्पोज कर, दैट्स अ waste material which are not disposed at the proper place. That is only the major concern in front of, and it is a great challenge for us also to dispose, how to dispose and where to dispose the waste materials. That is a great challenge in front of us. Now method of the waste disposables. First is a landfill. Landfill is a site for disposal of waste material by burials and is oldest form of the waste treatment. आजकल सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टूडेंट देखो क्या है, burial method की वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करते हैं उसको जला देते हैं. That can be different type of the landfill depending on the type of the waste. वो भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जलाने के लिए तो चलो ठीक है इकट्ठा किया और जला, बट अल्टीमेटली अगर उसके द्वारा स्मोक आसपास में जो एनवायरनमेंट खराब हो गया, मींस पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, उसकी एशेज हैं, एशेज मींस उसका जो है कि जो भी वेस्ट मींस हवा के अंदर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अगर मान लो ज्यादा हो जाएंगे, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए तो हम कहेंगे भी ऐसा है कि आसपास में देखो क्या है, पॉल्यूशन हो गया. अभी आप देखिए स्टूडेंट, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ऐसा कुछ न्यूज में था कि लोगों को पराली जलाने के लिए, कुछ लोग पराली में आग लगा देते फसल काटने के बाद. उस पर भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कानून बना दिया कि कोई किसान फसल काटने के बाद में पराली में आग नहीं लगाएगा ताकि पॉल्यूशन ना हो. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लैंडफिल की बात की हमने. देयर आर सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द लैंडफिल ऑन द एनवायरनमेंट. लैंडफिल से भी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. इट पॉल्यूट्स द लोकल एनवायरनमेंट, वो लोकल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है. इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राउंड वाटर एंड सॉइल. ग्राउंड वाटर और सॉइल को भी मीथेन गैस जनरेट्स बाय डिकेइंग. जब हम क्या करते हैं कि डिस्पोज कर, उससे क्या करते हैं, जो गैस पैदा हम करते हैं कि बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, इस टाइप की कौन सी, ताकि जैसे ना बोलते हैं कि थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, तो मीथेन गैस which is generated by taking the organic waste in the landfill
a bad smell and constitutes the greenhouse effect. तो वो क्या है कि स्टूडेंट, उससे एक मीथेन गैस जनरेट होती है जिससे जो गंदी स्मेल, फाउल मींस गंदी स्मेल है, और हमारे को क्या करता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एंड विच लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये देखो, ये तो इंक्लिनेशन फर्नेस है भाई, कैसे इसके अंदर जो है कैसे जलाते, सब ये तो बनाया हुआ डायग्राम है, कैसे हम क्या करते हैं कि भाई ढका हुआ इस प्रकार की हम क्या करते हैं, बना देते हैं, के अंदर डालकर जो है अनवांटेड मटेरियल सबको डाल के उसको आग लगाते हैं, और वेस्ट नीचे, जो एशिस नीचे, राख नीचे इकट्ठी हो जाती है और धुआं ऊपर से चला जाता है। बट इंक्लिनेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन द स्पेशल फर्नेस। फर्नेस बोलते हैं स्टूडेंट उस भट्टी को बोलते हैं जहाँ पे उसमें किसी भी चीज को इकट्ठा करके अगर आग लगाई जाए और एक क्या करते हैं कंसोलिडेटेड एक टेम्परेचर बन जाता है, तो उसको बोल दिया उसने फर्नेस। देन ऑर्गेनिक वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक देखो स्टूडेंट, बायोडिग्रेडेबल है और एक वर्ड आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि विच द वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज इजिली, जिनको इजिली डिकम्पोज कर सके उनको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, जिनको इजिली डिकम्पोज ना कर सके उनको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो स्टूडेंट्स, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल जो है सबस्टेंस बायोडिग्रेडेबल है, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आपका पेज नंबर 117 पे, पेज नंबर 117 पे आपको बायोगैस प्लांट्स भी एक बनाया गया है। बायोगैस प्लांट्स में आप क्या करते हैं कि आप वेस्ट मटेरियल को, जैसे क्या होता है कि काउडंग को आप उसमें, देखिए काउडंग को आप उसमें इकट्ठा कर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, जो हमारा गैस वगैरह फॉर्म होगा। Bioplants is important role in the management of domestic biodegradable waste. जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड द बायोगैस। स्टूडेंट देखो डायग्राम में बायोगैस प्लांट का स्टूडेंट्स, yes, now students, बायोगैस प्लांट्स, ठीक है, बायोगैस प्लांट्स के अंदर आप देखिए कि बायोगैस प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है और कैसे वो काम करता है। बायोगैस प्लांट्स के अंदर इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस इन द किचन वेस्ट। क्या क्या हो सकता है, वो फ्रूट्स या वेजिटेबल के पील्स भी हो सकते हैं। पील्स मींस उसके छिलके, फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के पील्स करता है, उनके जो छिलके उनको क्या करता है, जो हम क्या करते हैं कि, और क्या करते हैं सीवेज एंड द अदर वेस्ट लाइक द एनिमल डंग्स, जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल है उसको भी हम इकट्ठा उसके अंदर डाल देते हैं कंटेनर के अंदर। और बायोगैस जो बनती है, जो गैस बनती है, उसको जब हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर होता क्या क्या, बायोगैस के अंदर 70 से 75% तक उसके अंदर क्या होता है, मीथेन। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस इज, आप कह सकते हैं मीथेन। कारण क्योंकि मीथेन 70 से 75% तक होती है उसके अंदर, 70 to 75% तक क्या है, मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज
15% है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स 10 to 15%, दैट्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स रहते हैं 5 to 10%। देन स्पेंट सोलर का वेस्ट मटेरियल बच जाता है ना स्टूडेंट, उसको मैन्योर के रूप में खेतों में यूज कर लेते हैं, खाद के रूप में, विच इंप्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो वो सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती है। कंपोस्टिंग, composting, it is natural process. It is natural process of disposing organic waste then derived from the plants and animal by microorganisms like bacteria, fungi, presence of oxygen. Then it yields the compost which is rich in the nutrients. इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो भी बनती है कंपोस्ट, जो खाद बन जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। इट इज यूज इन द गार्डन, उसको हम गार्डन में यूज कर सकते हैं। इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, इन द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इट इज चीप, और ये चीप होती है, सेफ एंड कीप द एनवायरमेंट क्लीन, और हमारी एनवायरमेंट को भी प्रदूषित नहीं करती, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, और इस प्रकार से ये तो यूजफुल है हमारी एनवायरमेंट के लिए। नाउ स्टूडेंट, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट? अपने रिड्यूस को हम कैसे, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज 3R प्रिंसिपल? 3R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस कर देना, और रीयूज, और रिसाइकिल। क्या क्या है भाई? देखो, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब है कि मींस जनरेटिंग द लेस वेस्ट, ताकि हम वेस्ट जो पैदा करें, जो प्रोड्यूस करें, वही कम कर दें। ठीक है, मिनिमम कर दें, रिड्यूस कर दें, बाय डिक्रीजिंग द यूज ऑफ द थिंग्स सच एज plastic bags, bottle, which pollutes the environment. For example, we carry bags made of jutes. हम ऐसे बैग को यूज करें जो जूट से बने हों, इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। आजकल क्या हो गया स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि बाजारों में या कहीं पे भी जाते हैं, वहां पे पॉलीथीन के बैग्स पे बैन लग गया। कोई भी अगर पॉलीथीन के बैग में आपको सामान दे रहा है, तो गवर्नमेंट में आजकल क्या करते हैं कि वो चालान काट देते हैं कि प्लस क्या कहते हैं कि एवरीवेयर इट इज रिटन से नो टू पॉली बैग्स, से नो टू पॉली बैग्स। क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं जो अपने वेस्ट मटेरियल्स, जो भी जिससे वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर, नेक्स्ट है रीयूज। वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द सेम और द डिफरेंट पर्पसेस अंटिल दे आर कंप्लीटली वॉर्न आउट। जब तक वो कंप्लीटली मीन्स वो बिल्कुल खराब नहीं हो जाते, तब तक हम उसको यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन, क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव अवर क्लॉथ्स, हम अपने पुराने कपड़े कुछ ऐसे लोगों को दे सकते हैं, जरूरतमंद को, जो उसको यूज कर कर दोबारा से फिर उसको यूज में ला सकते हैं, डाल सकते हैं ना। बुक्स है, पुरानी किताबें किसी को दे सकते हैं पढ़ने के लिए। फर्नीचर है, किसी को भी दिया जा सकता है। फॉर सो मेनी थिंग्स which can be given in the charity. कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो जरूरतमंद लोगों की हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स, वहां पे हम इन चीजों को देकर, ठीक है, और उन लोगों का भला भी हो जाएगा, और स्टूडेंट वो वाली जो आपके लिए वेस्ट चीजें थी, फायदा होगा। क्या फायदा होगा? आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है, रीजन वो जिसको भी आप, आपके लिए तो वेस्ट है, मान लो चाहे बुक्स थी, कपड़े थे, या कुछ भी और आइटम्स है, उसके लिए यूजफुल आ गए, हो गई, तो वो आपको जब भी उसको यूज करेगा तो आपको याद जरूर करेगा, और आपको दुआएं भी देगा, आपको ब्लेसिंग्स देगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ब्लेसिंग्स के अंदर बहुत पावर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अच्छा काम भी हो जाएगा, और हम अपनी एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं। रीयूज some of the things throw away on daily basis, कुछ हम चीजें डेली बेसिस पे फेंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड बकेट्स कैन बी यूज इन द प्लांट। अगर मान लो पुराने वाली टूटी हुई बाल्टी है या कोई डिब्बा है, उसको हम उसमें कोई भी छोटा सा पौधा लगा सकते हैं। एंड ओल्ड टायर्स कैन बी यूज फॉर दी
इन द स्विंग सीट, कुछ भी हम उसको कुछ जो है स्विंग सीट्स मीन्स कई बार झूला वगैरह बना लेते हैं उस टायर की सीट का, कुछ भी मतलब हम यूज कर सकते हैं कोई, ठीक है, गार्डन में कहीं पर डेकोरेटिव आइटम्स कुछ भी बना सकते हैं बैठने के लिए। बट अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या कर दिया, रिड्यूस, पहला क्या था रिड्यूस, दूसरा क्या था कि रिड्यूस के बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद में हमने कर दिया रिड्यूस के बाद हमने कर दिया रीयूज, फिर हमने कर दिया रिड्यूस के बाद में हमने क्या कर दिया, फिर हमने कर दिया उसको रिसाइकिल भी कर दिया। अब रिसाइकिल जैसे पेपर वगैरह स्टूडेंट रिसाइकिल भी हो जाते हैं, रिसाइकलिंग है, अब हम रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, अनदर वे टू रिड्यूस द वेस्ट इन द एंड इट विल सेव द मनी आल्सो। जैसे क्या होगा कि कन्वर्शन ऑफ द यूज, मान लो अपने पेपर के एक साइड में लिखा हुआ है और दूसरी साइड में भी आप लिख सकते हैं, रीयूज हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब क्या है कि जैसे मान लो न्यूज़पेपर है, अब कुछ लोग क्या करते हैं उसको उसके एनवलप बना लेते हैं, सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं लिफाफे बना, उसको भी यूज कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि नाउ स्टूडेंट्स उससे क्या होगा, बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो भी बच जाएंगे कटने से, ठीक है, क्योंकि उसी ट्री से क्या है कि पेपर भी बनता है ना, फ्रेश पेपर बनता है। नाउ वी कैन सेल द प्लास्टिक मटेरियल देन बॉटल्स इन द स्क्रैप, ठीक है, सम फैक्ट्रीज बाय दिस स्क्रैप, जो आते हैं ना कबाड़ी का ऐसे सामान जो लेने के लिए लोहा या प्लास्टिक, अल्टीमेटली क्या करते हैं वो आपसे खरीदने के बाद में फिर दोबारा से उसको रिसाइकिल कर लेते हैं स्टूडेंट, और फिर रिसाइकिल करने के बाद में उसकी और कोई आइटम बना देंगे और उसको दोबारा से उसको यूज में ले सकते हैं। एम्प्टी एल्यूमिनियम कैन आल्सो रिसाइकिल बाय क्लीनिंग द शेडिंग्स, मेल्टिंग द इन द रीशेपिंग देन इनटू द न्यू केन्स फॉर यूज रीयूज, और उसको यूज करने के लिए हम दोबारा से बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए क्या है कि यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन हाउस में देखिए क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था यहाँ पे, देखिए ये है आपका यहाँ पे सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज फिनोमेना that occur naturally and responsible for the heating surface of the atmosphere। हमारे आसपास का वातावरण जब जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज अकर्ड। ग्रीन हाउस गैसेस, भाई क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस में। देखो ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप सम ऑफ द रेडिएशंस emitted by the earth surface and not allowed to escape in the जो है स्पेस। भाई उस जो हीट है किसी कारण से भी अर्थ के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और जो जिसको स्पेस में जाने के लिए वो ना जा पाए और उससे आसपास का टेम्परेचर राइज हो जाए तो हम कहेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अब उससे क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या कौन कौन सी मेजर गैसेस क्या है, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर है, उसके बाद में मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC। नाउ स्टूडेंट CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस gases, leads to extreme heating of earth which leads to global warming, जिससे क्या हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग, आसपास का टेम्परेचर राइज हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि मान लो आप किसी एरिया में रह रहे हैं, कई बार क्या होता है कि वहां पे कई कई दिनों तक बारिश ही नहीं होती, आसपास के थोड़ा सा आप जहाँ पे रह रहे हैं उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे वहां बारिश हो जाए, कि कुछ इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन हो, कोई फैक्ट्रीज का, जैसे मान लो रिफाइनरीज का, ईंटों के भट्ठे का या कुछ इस प्रकार से, क्योंकि आसपास में जो है उस एरिया में अगर क्लाउड आ भी गए, वो क्लाउड आने के बाद में क्या होगा, वो ड्राई हो गए और वहां पे बिना बरसे हुए बिना बारिश किए हुए वहां से चले गए। इसलिए जो है, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है आसपास में। Now student, the earth's average temperature due to greenhouse gases, its effect due to the past century, the temperature of the earth has increased
by 0.6 डिग्री सेल्सियस। 0.6 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज भी हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए ये आपका बताया ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ कैन कॉजेस। आप बुक के अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है आपका पेज नंबर 120 पे। कारण उसमें देखिएगा कि व्हीकल्स भी बताया हुआ है, व्हीकल्स, उसके बाद में जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक्चुअली जो हमारे देखा जाए कि एयर कंडीशंस है, एयर कंडीशंस की वजह से कि वहां पे क्या होगा कि बिकॉज दे आर रिलीजिंग सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस, some of the harmful gases which are being released, which are being released, okay, which are being released, that may lead to the pollutions, that may lead to the pollutions. Clear, students? Now some of the that's common activity that leads to global warming are electricity required for many facilities, electricity required for many facilities like lighting, running TV, stereos, etc., and hair dryers, driving cars, heating our meals. Student, that's why we are always minimizing the use of electricity, because जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे उतनी ज्यादा हीट ज्यादा जनरेट होगी, उतनी ज्यादा हीट भी जनरेट हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हीट जनरेट होगी, इट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, इट विल लीड टू द global warming. Clear, students? Now for burning of fuel releases to carbon dioxide, which when the carbon dioxide is released, it will lead to the pollutions. It will lead to the pollutions which will enhance the greenhouse effect, and the environment will become polluted. Environment will become polluted and the temperature will rise. एयर कंडीशनर्स भी रोल प्ले करते हैं CFC को रिलीज करने के लिए। रेफ्रिजरेटर्स भी दे रिलीजेस द ग्रीन हाउस गैसेस सच एज CFC। मैंने बताया स्टूडेंट, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि द फुल फॉर्म ऑफ CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फुल फॉर्म ऑफ द दैट CFC इट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज। देखो स्टूडेंट, दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है एफोरेस्टेशंस, एक होता है डिफोरेस्टेशंस। एफोरेस्टेशंस मींस प्लांटिंग द ट्रीज, कि पेड़ों को लगाएंगे तो उसको बोलेंगे एफोरेस्टेशंस, और पेड़ों को अगर काट देंगे तो उसको कहेंगे डिफोरेस्टेशंस। सो डिफोरेस्टेशंस मींस कटिंग डाउन द ट्रीज, कटिंग डाउन द ट्रीज, दैट्स कॉल्ड डिफोरेस्टेशंस। और ट्रीज को लगाना उसको क्या बोलेंगे? एफोरेस्टेशंस। क्या कहेंगे? एफोरेस्टेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द कॉज द डिस्टर्बेंस इन द वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस में भी डिस्टर्बेंस होती है। कई बार हम देखते हैं कि कभी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है और कभी ज्यादा सर्दी पड़ जाती है। भाई कहते हैं कि आसपास का ना यहाँ का मौसम का कुछ कह नहीं सकते कि कभी भी चेंज हो सकता है। वो सारा का सारा क्यों हो रहा है और किस कारण से हो रहा है? इट इज ड्यू टू दी आवर एनवायरमेंट। भाई आसपास की एनवायरमेंट चेंज हो रही है, लोग पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, वेस्ट को सही तरह से डिस्पोज नहीं करते, पेड़ों को काट रहे हैं। आसपास में जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई हैं विच विल लीड टू द पॉल्यूशंस, और पॉल्यूशन वर्ड जैसे ही आ जाएगा देन हमारी एनवायरमेंट अफेक्टेड हो जाएगी। दिल्ली का स्पेशलिस्ट बार बार न्यूज में आता है स्टूडेंट कि आसपास में इवन लोग भी आजकल ना जागरूक हो रहे हैं, बिकॉज पीपल आर बीइंग एजुकेटेड नाउअडेज एंड दे आर वेल नोन, because reason they are using the vehicles instead of petrol or diesel, they may be using the CNG. एक तो इकोनॉमिकली उनकी पॉकेट के ऊपर ज्यादा हैम्पर नहीं होता, मींस उनका थोड़ा सा खर्चा भी कम होता है, नंबर वन। सेकंड क्या होगा कि वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट होने से बचाते, इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। एम्फेसाइज का मतलब होता है स्टूडेंट कि जोर दे रही है कि आप CNG, आजकल तो ई बोलते हैं, ई कार आ गई है, ई स्कूटर आ गई है, ई स्कूटी आ गई है, अभी ई कार भी आ जाएगी। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स, मींस जो बैटरी से चलती है। अब आपने देखा होगा पहले रिक्शा क्या होता था, अभी भी खैर दिखाई तो देते हैं ऐसे रिक्शा कि जिनको आदमी पुल करता था, और आजकल तो
वो ई रिक्शा बैटरी वाले, आप बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आवाज भी नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द ई रिक्शा। देखा होगा आपने ई रिक्शा। स्कूटी भी आजकल बैटरी वाली स्कूटी है, अगर आप जा रहे हैं बाजार में, आपके बराबर में से अगर मान लो चली भी जाए तो अल्टीमेटली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास में से ऐसे वाली स्कूटी गई हुई है, ऐसा व्हीकल गया, उसने आवाज नहीं किया। इसका मतलब क्या है, वो ई जो व्हीकल था, मीन्स वो बैटरी से चलने वाला व्हीकल, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उससे फायदा है कि स्टूडेंट्स की, बिकॉज इट विल नॉट लीड टू दी क्रिएट दी पॉल्यूशंस, पॉल्यूशंस पे कंट्रोल हो जाएगा, और इकोनॉमिकली भी जो है, एंड इट इज बेनिफिशियल्स, इट इज बेनिफिशियल्स कि वो ज्यादा खर्चा भी नहीं है, नंबर वन, और सेकंड क्या है कि स्टूडेंट उससे जो है पॉल्यूशंस को भी जो है फ्रेंडली यूज में ला सकते हैं, बिकॉज पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इफेक्ट जो है क्या क्या होगा, जो तो ये सारे मैंने बता दिए डिटेल में, अभी बात आपसे किया स्टेप्स टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या क्या हम करें कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाए। देखो किसी भी चीज को रोक तो नहीं सकते, अगर मैं बात करूं आपसे स्टूडेंट्स, देखो क्लियरली अगर मैं बात करूं, किसी चीज को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। किसी भी चीज को रोकना मुश्किल है, उस चीज को हम रोक नहीं सकते स्टूडेंट, बट उसको मिनिमाइज कर सकते हैं जरूर, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट उसको टोटली उसको बैन नहीं लगा, कैन नॉट टोटली स्टॉप द थिंग्स, हम उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। ताकि उससे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज करने से नंबर वन, एक तो एनवायरमेंट जो हमारा वो पॉल्यूशन फैलने से रुक जाएगा, बिकॉज द pollutions will not spread. So people, if they are using CNG or they are using the E vehicles, it means it will not lead to the pollution. It will not lead to the pollutions. Number two, reduce deforestations, ताकि पेड़ों को कट ना कर पाए, पेड़ों को कट ना करें, उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। और क्या हो सकता है, बाय एनर्जी एफिशिएंस अप्लाई। जैसे देखा होगा स्टूडेंट, पहले लोग ना घरों में बल्ब यूज करते थे कि 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे लोग जागरूकता आई लोगों में, जैसे लोग में जागरूकता आ गई, उसमें क्या हो गया कि लोगों ने उसकी जगह फ्लोरोसेंट ट्यूब का यूज करना स्टार्ट कर दिया, ट्यूबलाइट आ गई। अब धीरे धीरे जैसे ट्यूबलाइट्स का, अब लोग क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर बीइंग स्विच ऑन टू, नाउ दे आर बीइंग स्विच ऑन टू दी सी, जो CFL है, ठीक है CF। अब जैसे क्या करते हैं कि एलईडी पे आपका स्विच ऑन, नाउ दे आर स्विच ऑन टू दी एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। दे आर यूजिंग दी लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट लाइट एमिटिंग डायोड्स। दे आर यूजिंग द लाइट एमिटिंग डायोड्स which will save the, which will save our bills। हमारा जो मंथली, जो हमारा रेंटल, जो हमारा बिल आता था इलेक्ट्रिसिटी का, स्टूडेंट जो बिल आता था वो बहुत ज्यादा आता होगा पहले अगर हम कंपेयर करें, बट धीरे धीरे क्या हो गया कि रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट हाउ वी कैन यूज और हाउ वी कैन मिनिमाइज दोज रिसोर्सेज इन द इकोनॉमिकल वे, कैसे हम उसको इकोनॉमिकल वे में यूज कर सकते हैं, दैट इज ओनली द ग्रेट चैलेंज फॉर अस। और उससे क्या होगा, इट इज बेनिफिट